हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी कैपिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 9th क्लास थी आज। 9th क्लास में हमने एक बीटा पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था जो सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसका। उसके बाद कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल मैंने बताया था। अब इसमें देखिएगा, मैंने ये बीटा के कंसेप्ट पे पूछा था जिसमें आपको रिटर्न एक्स लिमिटेड का नहीं दिया हुआ, मार्केट का रिटर्न नहीं दिया हुआ। तो आपका यहाँ पे शेयर की प्राइसेस दी हुई है और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है स्टॉक एक्स का। और यहाँ डाटा कैसे लिखा हुआ है, प्रेजेंट 4 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, 4 ईयर अगो। अब आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स का निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का निकालना है, रिस्क फ्री रिटर्न ने बीटा निकालनी है। तो सबसे पहले डाटा को हम रिवर्स में बनाएंगे। डाटा को आज की डाटा हमें सबसे नीचे होनी चाहिए, जबकि उल्टा है। तो हमने क्या किया, 4 ईयर अगो को ऊपर किया, 3 ईयर अगो को ऊपर किया, फिर 2 ईयर्स अगो को ऊपर किया, फिर 1 ईयर अगो, फिर प्रेजेंट, और उसके बाद रिटर्न ऑफ एक्स निकाला। उसी तरह हमने इंडेक्स का, मार्केट का रिटर्न निकाला, इसी तरह डाटा को चेंज करके यहाँ पे। और दोनों को रिटर्न निकालने के बाद हम आपको बीटा की जो फॉर्मूला होता है, बीटा का फॉर्मूला, ये ये आपका पास डाटा के बेसिस पर डाटा को यूज करके मैंने बीटा का फॉर्मूला निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या समझाया आप लोग को, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करना चाहता है तो जैसी रिस्क लिया हुआ है उसके बेस पे उसका रिटर्न कितनी होनी चाहिए था। तो यह बतलाता है कि इन्वेस्टर का रिस्क टेकन के अनुसार उसका रिटर्न कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था। तो अगर मैंने एग्जांपल दिया था कि दो इन्वेस्टर है, एक रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है और एक मार्केट में इन्वेस्ट किया। मार्केट में रिटर्न इन्वेस्ट किया, उसको 15% रिटर्न आ रहा है, और एक रिस्क में इन्वेस्ट किया तो 7% का रिटर्न आ रहा है। तो भाई, मार्केट में जो इन्वेस्ट किया उसको कितना ज़्यादा मिला उसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो मार्केट के इक्वल रिस्क को मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, दैट इज 8%। आर एम एन एस आर एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मार्केट में तो बहुत सारा सिक्योरिटीज है जी। तो मार्केट में बहुत सारे सिक्योरिटीज है जिसका बीटा, जैसे रिलायंस का बीटा 1.2 है, विप्रो का बीटा 1 है, इन्फोसिस का बीटा 0.8 है। तो इनकी रिटर्न कितनी होनी चाहिए। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम जितना होगा, जैसे रिस्क लिया उसके मल्टीपल में रिस्क होना चाहिए, उसके मल्टीपल में। मैंने आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। इसको क्या कहते हैं, रिस्क प्रीमियम, बीटा आर एम माइनस आर एफ को। तो ये दोनों को कंबाइन करके हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सी ए पी एम निकलता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सी ए पी एम, जैसी रिस्क लिया उसके बेस पे रिटर्न क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू 20%। तो ये आपने जैसी रिस्क लिया हुआ उसके बेस पे रिटर्न 20% है। तो आपका अपना रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न अगर 25 है, तो हमने सोचा था 20, आया 25, हमने कम सोच लिया था, तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। ऐसी सिक्योरिटी को क्या करते हैं, हम बाई करते हैं। हमने सोचा 20 और आया भी 20, हमने सोचा 20 आया भी 20, तो इसको कहते हैं करेक्टली प्राइस सिक्योरिटीज, इसको होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। हमने सोचा 20 आया एक्चुअल में 15, हमने सोचा 20 आया एक्चुअल में 15, तो इसको क्या कहते हैं, आया 15, हमने सोचा 20, इसको कहते हैं 15, तो इसको कहते हैं हमने ज़्यादा सोच लिया था, ओवर वैल्यूएशन। आया एक्चुअल में कम, तो इसको क्या कहते हैं, सेल करते हैं। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एक एकेडमिक मॉडल है जो गाइड करता है इन्वेस्टर को, किसी भी पार्टिकुलर सिक्योरिटीज को हम बाई करें, होल्ड करें या सेल करें। तो बाई कब करेगा, जब एक्चुअल में रिटर्न ज़्यादा होगा तो बाई करेगा, जब एक्चुअल में रिटर्न इक्वल है उसको होल्ड करेगा, जब एक्चुअल में रिटर्न कम होगा उसको क्या करेगा, सेल करेगा। तो इस पे मैंने एक सारी थ्योरी मैंने लिखा है, वही बात, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सम, जो रिप्रेजेंटेशन है वो बताया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, और क्लासेस को कंप्लीट कराया। ओके, थैंक यू। मेरी क्लासेस जस्ट 999 में अवेलेबल है, प्लीज़ आप लोग बाई कीजिए क्लासेस को। 100% सिलेबस, स्टडी मटेरियल, आर टी पी, एम टी पी और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।